रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट करना है आपको? अंडर रूट 9.3। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे वो कौन से थे? हमने रूट 2 को रिप्रेजेंट किया था, रूट 3 को किया था, रूट 5 को किया था, रूट 6 को किया था। अब क्या है, पॉइंटों वाले क्या करना है आपको? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए 9.3 है, तो 9.3 स्केल से क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी करनी है हमें? 9.3, यानी ये इतनी इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 9.3। ये हो गया आपका ए और ये हो गया कोई बी पॉइंट। इसके बाद में क्या करना है, अंडर रूट दो, अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास में पॉइंट वाले आते हैं तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जितना दिया हुआ उतनी क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में क्या करना है, यहां से जो बी पॉइंट है इस पॉइंट से आपको एक आगे 1 सेंटीमीटर आगे इसको और ड्रॉ करना है। ये पॉइंट हो गया आपका सी। अब क्या करना है, इसके बाद में 9.3 हो गई। ये तो स्टार्टिंग में तो दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, वो लाइन खींचनी है पहले। उसके बाद में क्या करना है आपको, केवल और केवल जो एंड पॉइंट है बी, वहां से क्या करना है आपको, 1 सेंटीमीटर की लाइन और आगे उसको स्ट्रेट सीधी सीधी लाइन और ड्रॉ कर देनी है। इतना काम करने के बाद में क्या करना है आपको, इस ए और सी, अब देखो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से लेकर यहां तक की पूरी, देखो 10.3 हो गई है। 9.3 तो ये हो गई इतनी इतनी, 1 ये हो गई, तो कितनी हो गई 10.3। अब क्या करना है आपको, इसका आधा करना है। आधा करेंगे, आधा करेंगे तो देखो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में। प्रकार से करना है आपको, जो राउंडर होता है उससे करना है। हाफ कर लेंगे, हाफ करने के बाद में क्या करेंगे, एक हाफ सर्कल बनेगा इस पे, यहां से ये पॉइंट हो गया ओ, बीच में फिक्स बीच के अंदर आएगा ए और सी के बीच में पॉइंट ओ। वो कहां से लाएंगे हम, राउंडर से। बीच में लेके आ गए ओ पॉइंट। अब क्या करना है आपको, राउंडर को यहाँ पे रखना है, नोक को, और यहाँ पे पेंसिल, और क्या बनाना है, एक हाफ सर्कल बना दिया। हाफ सर्कल ये आपका सी पॉइंट है ही, यहाँ पे हाफ सर्कल बना दिया। इसके बाद में देखो, अब इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को आप आगे बढ़ा दो, इसे आगे बढ़ा दी। इसके बाद में देखो, ये तो आपने स्टार्टिंग में ए और बी लाइन खींची थी, कितनी खींची थी देखो आप, 9.3। इस बी पॉइंट पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ड्रॉ कर दी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, और जहां ये परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, डी पॉइंट पे क्या कर रही है, इसको सर्कल को, जो आपने हाफ सर्कल बनाया है, आधा सर्कल, उसको क्या कर रही है, कट कर रही है डी पॉइंट पे। अब ये देखो आपके पास में जो बी डी लाइन बन रही है, परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, जहां पे कट कर रही है और जहां से स्टार्ट किया था आपने, यहाँ पे राउंडर की नोक को रखना है और इतना इसको खोलना है राउंडर को, और यहां से क्या करेंगे, इस लाइन को आगे कट करवाएंगे इससे। तो इस लाइन को जहां पे भी कट करेगी वो पॉइंट ही क्या रहेगा आपका, अंडर रूट 9.3। करना कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितनी, 9.3, जितना दिया हुआ है ना अंडर रूट के अंदर उतनी ही लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहला काम रहेगा। उसके बाद में जो एंड पॉइंट था बी, वहां से 1 सेंटीमीटर आगे एक पॉइंट डिनोट करेंगे सी। ये आपने ले लिया, पूरी लेंथ कितनी हो गई 10.3। अब इस ए सी लाइन का क्या करेंगे हम, हाफ करेंगे, आधा आधा करेंगे, वो कहां पे आ जाएगा आपका ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट पे क्या करेंगे हम, राउंड की नोक को रख के क्या बनाएंगे, एक हाफ सर्कल। अब काम क्या था, बी पॉइंट पे कितना डिग्री एंगल बनाना आपको, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है आपको, राउंडर को उतना ही खोलना है, जहां से इस हाफ सर्कल को क्या करेगी, कट करेगी लाइन, ये उतना राउंडर को खोल के इधर कट करवाना है लाइन को। लाइन को जहां पे भी कट करेगा वहां पे क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 9.3। सेम टू सेम आएंगे क्वेश्चन। अगर आपको 8.5 का बोल दे, इसमें भी क्या करेंगे हम, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे।
पहले कितने 8.5 सेंटीमीटर की क्या कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर उसको आगे बढ़ाएंगे, वहां से क्या बनाएंगे, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल बनाने के बाद में जिस पॉइंट पे आपने एंड किया था फर्स्ट वाली 8.5 को, वहां से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दो हाफ सर्कल को क्या करेगी, कट करेगी। कट करवाने के बाद में इस टाइप से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। वहां पे क्या रहेगा आपका अंडरवुड पॉइंट 5। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें 9.3 का दिया हुआ है। अगर आपको डिजिट चेंज कर दे तो डिजिट चेंज करने से घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगी। सेम प्रोसेस जैसे इससे पहले वाले √2 √3 वाले क्वेश्चन पूछे थे आपसे, तो वहां पे √5 तक पूछे हैं बस, केवल 3 ही। लेकिन हम उसी तरीके से करते रहेंगे। आगे √6 है, √7 है, √8 है, √9 का तो होगा नहीं, क्योंकि √9 तो क्या है आपका 3 है, डायरेक्ट नंबर लाइन पे आता है वो तो। फिर √10 है, √11 है, सबका क्या प्रोसेस एक ही रहेगी। ओके।